साइबर सिक्योरिटी विद काइजन टेक्निक्स इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। ये कार्यक्रम आपके लिए पेश कर रहे हैं हमारे दोस्त अर्चित जैन। नमस्कार दोस्तों, कई बार आप कई जगह जाते होंगे तो आपके मोबाइल के सिग्नल पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। तो आप सोचते होंगे ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न आपके मन में आता ही होगा। ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण है? तो इसका एक कारण जैमर डिवाइस भी है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके दोस्त अर्चित जैन के साथ युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, आपके रेडियो स्टेशन आकाशवाणी से। मित्रों, ये सीरीज साइबर सिक्योरिटी विद काइजन टेक्निक चल रही है, जिसमें हमने पिछली बार बात करी थी कि बैंकिंग फ्रॉड और सेफ बैंकिंग के तरीकों के बारे में, और यूपीआई फ्रॉड और स्विम स्वैपिंग से कैसे बचना जाए। तो आज मैं आपको जैमर के बारे में बताना चाहूँगा। ये डिवाइस काम कैसे करता है, कैसे ये डिवाइस सारे कम्युनिकेशन को रोक देता है, इस डिवाइस का इतिहास क्या है, इस डिवाइस में यूज होने वाली टेक्निक जिससे आप भविष्य में जैमर यूज करें तो आप सबको सब समझ में आया। और सबसे मजेदार एवं काम आने वाली बात, भारत में इसका उपयोग करना इलीगल है और साथ में अलग अलग कंट्रीज इसका यूज करना लीगल है, इलीगल है। इसकी एप्लीकेशंस भी मैं बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इसके इतिहास और हिस्ट्री की बात करते हैं। इसका इन्वेंशन तो बहुत पूर्व ही हो गया था, लेकिन इसका वर्ल्ड वार 2 मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में इसका उपयोग होना चालू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में जैमिंग का यूज ओकेशनली मतलब कभी कभी यूज हुआ, जैसे जर्मनी, इजराइल, क्यूबा, इराक, ईरान, चाइना, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया और कई लैटिन कंट्रीज ने इसका उपयोग दुश्मन देश के रेडियो ब्रॉडकास्ट को खुद के देश के लोग सुन ना पाए उसके लिए उपयोग किया गया था। इसके अलावा इसका उपयोग कोल्ड वार इरा में एवं पोस्ट कोल्ड वार में भी हुआ। चाहे जैमर किसी भी टाइप का क्यों ना हो, उसका काम करने का प्रिंसिपल मतलब काम करने का सिद्धांत एक ही प्रकार का है। जैमिंग की वर्किंग को समझाने से पहले मैं मोबाइल फोन की वर्किंग को समझाना चाहूंगा। बेसिकली मोबाइल फोन आपका फुल ड्यूप्लेक्स डिवाइस होता है। मतलब ड्यूप्लेक्स मतलब कुछ सेंड करता है तो कुछ रिसीव भी करता है एक ही समय पर। जैसे कि मान लीजिए एक ही समय पर एक सिग्नल आ रहा है तो दूसरा सिग्नल जा रहा है। ये आ रहा है जा रहा है, दोनों अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। तो इसी कारण से आप बोलते हुए भी आप सुन पाते हैं। पर दोस्तों, ऐसा वॉकी टॉकी में कभी नहीं होता है। उसमें पहले आवाज जाती है, फिर थोड़ी देर बाद आती है। तो जैमर असल में फोन के बराबर या फिर उससे ज्यादा की फ्रिक्वेंसी भेजकर उस फ्रिक्वेंसी को कैंसिल या समाप्त कर देता है। मान लीजिए आपका फोन 1800 मेगाहर्ट्ज या 1900 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को भेजता है, तो जैमर भी उतनी फ्रिक्वेंसी को भेजता है। उससे क्या होता है, सेल फोन के टावर से कम्युनिकेशन तोड़ देता है। और फोन भी नहीं अपितु ब्लूटूथ डिवाइस जो 2.5 गीगाहर्ट्ज से काम करता है, तो उससे ज्यादा और उसके बराबर की फ्रिक्वेंसी को भेजकर उसको कैंसिल कर देता है। बेसिकली जैमर का यूज सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। इसके डिजाइन पैरामीटर्स मतलब इसके डिजाइन करते समय या बनते समय में क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है, और बेसिकली ये 4 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, द फ्रीक्वेंसी बैंड मतलब कितने से कितने फ्रीक्वेंसी के बीच में काम करेगा। दूसरा, कितने डिस्टेंस तक जैमिंग कर पाएगा। तीसरा, फ्री स्पेस लॉस मतलब कितनी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी को ये कैंसिल करेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मतलब अंत में पावर की कैलकुलेशन। अब बात करते हैं लीगलाइज और इलीगल कि मतलब इसका यूज किस किस संदर्भ में कानूनी है और किन किन संदर्भों में गैर कानूनी। पहली बात तो ये कि इसको अगर यूज करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर आप यूज लॉन्ग टर्म पे डिवाइसेस को ब्लॉक करने के लिए लेते हैं तो ये भारत में नहीं अपितु विश्व में बहुत सारे देशों में बैन है। भारत में सबसे ज्यादा मिलिट्री और सेना इसका प्रयोग करती है। अब किन किन देशों में इसका उपयोग करने का क्या रुख है, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ये इलीगल है जब तक आपके पास PMTSC टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस ना हो। ब्राजील में टोटली इलीगल है, पर जेल्स में इंस्टॉलेशन को प्रस्तावित अभी अभी किया गया है। कनाडा में इलीगल है अंडर सेक्शन 4, 9 और 10 रेडियो कम्युनिकेशन एक्ट के अनुसार। उसके अलावा फ्रांस में सन 2012 तक कुछ जगहों पर लीगल था या फिर कुछ जगह पे इलीगल हो गया। फिर फ्रांस में सन 2012 तक कुछ जगहों पर लीगल था, बट फिर उसके बाद वो भी इलीगल हो गया। सिंगापुर में भी ये इलीगल है,
यूज करना। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में इलीगल है, पर जेल्स में लगाया गया है 2012 के अंत में। यूनाइटेड स्टेट्स में सेल फोन ब्लॉकिंग को फेडरल ऑफिशियल द्वारा ही उपयोग किया जा सकता है कई कंडीशंस में, और अगर किसी ने खुद के स्वार्थ के लिए रेडियो कम्युनिकेशन को पब्लिक से ब्लॉक कर दिया तो उसे कुछ फाइन भरना पड़ेगा, 1 साल की जेल भी हो सकती है। अब बात करते हैं जैमिंग टेक्निक्स के बारे में। ये 5 टाइप की होती है। टाइप ए डिवाइस जैमर्स, टाइप बी जिसे इंटेलिजेंट सेलुलर डिसेबलर्स भी कहते हैं, टाइप सी डिवाइस इंटेलिजेंट बीकॉन डिसेबलर्स, टाइप डी डिवाइस डायरेक्ट रिसीव और ट्रांसमिट डिवाइस ट्रांसमिटर्स, टाइप ई इमेज शील्ड पैसिव जैमिंग जिसे बोलते हैं। अब मैं लघु शब्दों में आपको समझाता हूँ। आम जैमिंग डिवाइसेस को डिवाइस ए बोलते हैं। अब बात करते हैं टाइप बी जिन्हें इंटेलिजेंट सेलुलर डिसेबलर्स भी बोलते हैं, जो कोई कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं करता है, अपितु ये डिटेक्टर की तरह काम करता है, कितने डिवाइस उस एरिया में प्रेजेंट है उन्हें गिनता है। टाइप सी इंटेलिजेंट बीकॉन डिसेबलर्स, जिसे ये भी डिटेक्टर की तरह काम करता है, बट ये दूसरे जैमर्स लाइक ए को आदेश देता है डिवाइस को ब्लॉक करो। अब टाइप डी के बारे में बात करूँ तो डायरेक्ट रिसीव एंड ट्रांसमिट जैमर, ये पोर्टेबल बेस स्टेशन की तरह काम करता है। टाइप ई जो इमेज शील्ड पैसिव जैमिंग है जिसे बोलते हैं, जिसे फराडे केज के नाम से भी जाना जाता है। फराडे केज में क्या होता है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ब्लॉक कर देता है या कंप्लीटली रोक देता है। अब जैमर की एप्लीकेशन की बात करें तो पहले सिक्योरिटी और मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होता है, उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा हैक या चोरी ना हो, या दुश्मन को उनके बारे में जानकारी प्राप्त ना हो। दूसरा जेल में, जिससे कैदी बाहर से कम्युनिकेट ना कर पाए। धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर मस्जिद आदि जगहों पर इसका यूज करा जाता है। अस्पतालों में मरीजों को मोबाइल की रेडिएशन और फोन की रिंगटोन से समस्या ना हो उसके लिए। चौथा, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में कंपनी का डेटा कॉन्फिडेंशियल डेटा चोरी ना हो और महत्वपूर्ण बातें कोई लीक ना कर सके। इसके अलावा हाल ही में भारत में यूजीसी यूनियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पूरे भारत की यूनिवर्सिटी और उच्चतम शिक्षण संस्थानों में स्ट्रिक्टली जैमर को इंस्टॉल करने का आदेश दिया, जिससे चीटिंग कोई छात्र ना कर सके एग्जाम या परीक्षा में। और अंत में मैं आपको जैमर्स के टाइप बताना चाहता हूँ। इसका पहला टाइप है रिमोट कंट्रोल मोबाइल जैमर, दूसरा एडजस्टेबल मोबाइल जैमर, तीसरा स्कूल एंड प्रिजन मोबाइल जैमर, चौथा एक्सप्लोजन प्रूफ मोबाइल जैमर, पांचवा पॉलिसी एंड मिलिट्री मोबाइल जैमर, छठवां पोर्टेबल मोबाइल जैमर। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने मोबाइल के जैमर्स एवं जैमर्स किस टाइप के होते हैं और किस देश में लीगलाइज है, किस में इलीगलाइज है, और इसके इतिहास के बारे में जाना। तो अगले एपिसोड में मैं ऑनलाइन प्राइवेसी, जैसे गूगल आपका डेटा यूज करता है तो आपको कितना डेटा शेयर करना चाहिए कितना नहीं, उसके बारे में बताना चाहूँगा, और ऑनलाइन एटिकेट्स के बारे में। तो दोस्तों, मैं अर्चित जैन अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं आकाशवाणी पुणे के युगवाणी कार्यक्रम इस खास सीरीज में, जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी विद काइजन टेक्निक। आपको आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप जरूर बताएं। कुछ सुझाव व सवाल या शंका हो तो हमसे